इस चर्चा का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न पर गौर कर रहे हैं, जैसा वेद ज्ञान का आदि प्रवाह के कुछ अंश बताते हैं कि भाई सृष्टि की शुरुआत में ज्ञान कैसे प्रकट हुआ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर ऋग्वेद के दो खास मंत्र हैं, 10.71.2 और 10.71.3 और उनकी व्याख्याएं। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से ज्ञान का ये पहला स्रोत क्या था और इसे हासिल कैसे किया गया। चलिए इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये कल्पनाएं अपने आप में कितनी गहरी है कि ज्ञान सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में ब्रह्मांड में जैसे व्याप्त था। हाँ, पहला मंत्र ऋग्वेद 10.71.2 वो इसकी प्रक्रिया पर कुछ रोशनी डालता है। हाँ, वो मंत्र जो कहता है सक्तो में व तेतूना पुनंतो। ये उपमा थोड़ी अनोखी सी है, सत्तू और चलनी। स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, एक बहुत ही सुंदर और मैं कहूँगा सटीक उपमा है। अच्छा। जैसे सत्तू सक्तुम को चलनी या तितुमना से छानकर साफ करते हैं ना। हाँ हाँ। ठीक वैसे ही सृष्टि के आरंभ में जो धीर यानी ध्यानमग्न ऋषि थे, उन्होंने अपने एकाग्र समाहित मन से मनसा अंतरिक्ष में फैली हुई वेदवाणी को वाचम को ग्रहण किया। उसे छाना। हाँ, उसे छाना यानी अशुद्धियों से परे करके उसके शुद्ध स्वरूप को समझा। अच्छा, तो ज्ञान जैसे हवा में तो था, पर उसे सही रूप में पकड़ने और समझने के लिए एक खास तरह की मानसिक एकाग्रता, एक शुद्धि, एक मानसिक चलनी की जरूरत थी। बिल्कुल सही। बिना इसके वो पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल सही। बिना उस मानसिक शुद्धि और ध्यान के ये संभव नहीं था। और ये ऋषि अकेले नहीं थे, वे सखाया थे। सखाया? हाँ, यानी सभी प्राणियों के मित्र। और उन्होंने ईश्वर की सहायता से न केवल मंत्रों को सुना या ग्रहण किया, बल्कि उनके अर्थ और शब्दों के बीच का जो शाश्वत संबंध है ना, उसे भी जाना। स्रोत ये भी कहता है कि इस वाणी में सबके लिए कल्याणकारी ज्ञान और विज्ञान यानी भद्रा लक्ष्मीय छिपी हुई थी। वाह, ये प्रक्रिया तो सचमुच दिलचस्प है। तो फिर दूसरा मंत्र 10.71.3 यज्ञेन बाचः पदव्यम आयन, ये इस समझ को और कैसे गहरा करता है? हाँ, ये प्रक्रिया को और साफ करता है। यहाँ यज्ञेन का अर्थ वो पारंपरिक हवन अनुष्ठान नहीं है। अच्छा। नहीं, स्रोत इसे परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार से जोड़ता है। एक गहन आंतरिक अनुभव या बोध। ओके। तो इसी आत्म साक्षात्कार या गहरी एकाग्रता के द्वारा ही ऋषियों ने उस वेदवाणी के पदों के मार्ग पदव्यम को जाना। हाँ, जो पहले से ही आकाश में सूक्ष्म ऋषि रश्मियों ऋषिशो प्रविष्टाम के रूप में मौजूद थी। पहले से मौजूद थी? हाँ, और उन्होंने इस प्राप्त ज्ञान को फिर धारण किया और फिर उसे सब जगह फैलाया, पूर्वोत्तरा विदधु। और इसमें सप्तरश्मयः का भी जिक्र है। क्या ये 7 कोई विशेष ऋषि थे? नहीं, यहाँ सप्तरश्मियां जहां तक स्रोत बताता है उसका संबंध 7 मुख्य वैदिक छंदों से है। छंद जैसे गायत्री। हाँ बिल्कुल, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप वगैरह। ये छंद उस ज्ञान की संरचना का आधार हैं और ये भी सर्वत्र व्याप्त बताए गए हैं। तो भावार्थ ये निकलता है कि 4 प्रमुख आदि ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उन्होंने अपनी समाधि की अवस्था में परमात्मा की कृपा से इन्हीं अंतरिक्ष में स्थित ऋचाओं को या कह लें ज्ञान तरंगों को छाना। फिर से वही छानने वाली बात। हाँ बिल्कुल। और मानव जीवन के लिए जो जरूरी ज्ञान था उसे इकट्ठा किया, जो बाद में चलकर 4 वेदों के रूप में संकलित हुआ। अच्छा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने अर्थ भी समझा और फिर इस ज्ञान को महर्षि ब्रह्मा को दिया, ताकि ज्ञान आगे बढ़ सके। हाँ, जिससे ज्ञान का प्रवाह संसार में आगे बढ़ा। स्रोत में आगे कुछ सवाल जवाब भी हैं। एक सवाल है कि क्या ये नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ये हर सृष्टि में यही रहते हैं? और दूसरा, क्या ये सभी पुरुष थे? क्योंकि नाम तो ऐसे ही लगते हैं। हाँ, ये सवाल हैं। तो स्रोत के अनुसार ये नाम योग रूढ़ हैं। योग रूढ़ मतलब ये सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, बल्कि उन खास योग्यताओं या भूमिकाओं से जुड़े हैं जो ज्ञान ग्रहण करने के लिए जरूरी थी। अच्छा। तो हर सृष्टि के आरंभ में जो भी उन खास योग्यताओं को धारण करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे वही पदवी या नाम मिल सकता है। ये संभव है। और लिंग वाला सवाल? हाँ, जहां तक लिंग का प्रश्न है, स्रोत हमें सावधान करता है।
वो कहता है कि केवल नामों के व्याकरणिक लिंग के आधार पर ये नतीजा निकालना कि वे पुरुष ही थे, ये ठीक नहीं है। अच्छा। आग्रह ये है कि शास्त्रों की व्याख्या करते समय हमें पूर्वाग्रहों से या सिर्फ व्याकरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, खुले मन से विचार करना चाहिए। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें तो बात ये उभर रही है कि वैदिक ज्ञान कोई इंसानी रचना नहीं, बल्कि सृष्टि के शुरू से ही ब्रह्मांडीय तरंगों या रश्मियों में मौजूद था। हाँ, एक तरह से। और इसे आदि ऋषियों ने अपने शुद्ध और एकाग्र मन से ध्यान और परमात्मा की कृपा द्वारा ग्रहण किया, समझा और फिर फैलाया, ठीक वैसे ही जैसे सत्तू को छानते हैं। बिल्कुल। तो इन स्रोतों का सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा शायद यही है कि ज्ञान बनाया नहीं गया, बल्कि ब्रह्मांड में पहले से मौजूद था। हाँ, और उसे पाने के लिए खास मानसिक शुद्धि और योग्यता चाहिए। सही। ये ज्ञान पाने का एक बाहरी तरीका नहीं दिखाता, बल्कि एक गहरी आंतरिक एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठी करना नहीं है, नहीं। ये अर्थ के साथ आंतरिक साक्षात्कार है, चेतना के स्तर पर ज्ञान का अनुभव करना। और ये विचार कि ज्ञान पहले से ही मौजूद है, हमें बस उसे ग्रहण करने की अपनी क्षमता विकसित करनी है, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। हम जैसे एक तैयार बर्तन की तरह है। हाँ, और ये हमें इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि हम प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या आज कैसे करते हैं, खासकर जब लिंग जैसे आज के मुद्दे सामने आते हैं। सही बात है। स्रोत हमें अटकलें लगाने की बजाय खुले दिमाग से पाठ के संदर्भ में देखने को कहता है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। यदि ज्ञान सच में ब्रह्मांड में व्याप्त है, जैसा ये मंत्र संकेत करते हैं, तो आज के युग में उसे अनुभव करने या छानने के हमारे तरीके क्या हो सकते हैं? क्या ध्यान या गहरी वैज्ञानिक खोज या शायद कलात्मक प्रेरणा, ये इसके कुछ आधुनिक रूप हो सकते हैं। सोचने वाली बात है।